सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, मुख से कहना सदा सतवचन, ऐसा था शहनशाह का मिशन। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी शहनशाह जी वाला युग लाना चाहते हैं और हमें समझा रहे हैं कि शहनशाह जी के युग में एक गुरसिख के क्या क्या कर्तव्य होते थे और गुरसिख किस तरह सतगुरु की बात को मानते थे। एक गुरसिख के नाते हमें भी इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जो हमें शहनशाह जी के समय में भी सुनने को मिल रहा है। वो समय हमने देखा तो नहीं है, पर वो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं और आज सतगुरु माता जी उन बातों को हर गुरसिख के अंदर कर्म रूप में देखना चाहते हैं। तो इन बातों को हम अपनाएं और सतगुरु माता जी को खुश कर पाएं और शहनशाह जी वाला मिशन लाएं। कहते हैं, हमें सतगुरु ने हमेशा निरंकार को जीवन का आधार बनाने की शिक्षा दी है। हम प्रभु के साकार रूप के साथ साथ निरंकार से जुड़े ताकि निरंकार में सतगुरु का विशाल रूप देख सकें और इसे केवल एक शरीर समझने की भूल से बच जाएं। निसंदेह प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और मुक्ति का दाता सतगुरु ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है इसमें। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और मुक्ति का दाता सतगुरु ही होता है, जिसके द्वारा हमें प्रभु का निष्काम व दिव्य प्रेम मिलता है। परंतु यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रेम व मुक्ति का अमूल्य उपहार हमें देने के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अपना घट चुनता है और जब तक चाहे उस घट से जगत के जीवों को इसका प्रेम मिलता रहता है। यह काम केवल और केवल निरंकार का अपना है। इसमें किसी और के इंटरफियर की कोई गुंजाइश नहीं है। निरंकार का किया सब कुछ पूर्ण होता है। यह बात अलग है कि हमारी बुद्धि में यह बात आसानी से आती नहीं है। यह ब्रह्मांड हमारी सोच विचार से नहीं बल्कि निरंकार के विधि विधान के अनुसार चलता है। प्रभु के इस विधान के प्रति जितनी जल्दी हमारा समर्पण होगा उतनी जल्दी हमारे अंदर मानसिक शांति आएगी। कई बार इसके किए पर किंतु परंतु करके, यानी कि हम सतवचन ना करके हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जिसने भी सतवचन किया उसने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाई और खुशियां भी इतनी पाई बेअंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमें यह सोचना है कि हमसे सतगुरु ने क्या चाहा है। सतगुरु ने चाहा शहनशाह जी वाला मिशन। क्वेश्चन यह है कि क्या मूल अंतर है शहनशाह जी वाले मिशन और अब के मिशन में? उत्तर स्पष्ट है कि निरंकार भी वही है, निरंकार का ज्ञान भी वही है, गुरु की विशालता, दया, करुणा व बख्शिंदगी भी वही है। यानी गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है। पूरी यदि साध संगत दरबार भी पूरा है। गुरु की ओर से कोई अंतर नहीं। अब भी मिशन का ध्येय हर इंसान को उसके मूल की पहचान कराकर वननेस में सद्भाव फैलाना ही है। मिशन का ना तो दर्शन बदला है, ना ही विधि विधान बदला है कल और आज में तो केवल गुरसिख का स्वभाव बदला है। आज गुरसिख आधुनिकता के प्रभाव में आकर भौतिकता की दौड़ में पीछे रहने को तैयार नहीं है। दुनियावी पद पदवियां, पदार्थ, इज्जत, मान, शोहरत, धन दौलत पाने की ओर लगाकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है।
धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, पद पदवियां पदार्थ इज्जत मान को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन नहीं ले रहा, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ले रहा। यही कारण है कि कहीं पर संतुष्टि दिखाई नहीं देती। सतगुरु बाबा जी फरमाते थे कि परमात्मा नीड्स को तो पूरा करता है, ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन ग्रीड्स को नहीं, लोभ को पूरा नहीं कर सकता। कहते हैं माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कहते हैं कि ये शरीर ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन ये जो इच्छाएं तृष्णाएं हैं ये कभी भी इंसान की ख़त्म नहीं होती। जिसने इन इच्छाओं को काबू कर लिया है वही सही मायनों में गुरसिख है। कितने संतुष्ट खुश रहा करते थे हमारे पुरातन महात्मा, जो शहंशाह जी के इशारों को समझने की सामर्थ्य रखते हुए इस नाम धन की कमाई करते थे। हमारे बुजुर्ग तपी त्यागी महात्मा थे, परंतु आज नाम धन की कमाई की जगह धन दौलत से नाम कमाने की सोच प्रबल होती जा रही है। शहंशाह जी के युग में महापुरुष प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में आते थे और प्रभु दर्शन करके जीवन धन्य हुआ मानते थे, परंतु आज गुरु चरणों में आने वाले अनेकों सज्जन दुनियावी स्वार्थ पूर्ति की भावना को कहीं अधिक इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। ऐसी भावना रखने वालों लोगों का ध्यान निरंकार के साथ जुड़ने की जगह अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति को पूरा करने में ही लगा रहता है। ऐसे लोग सच्चे सुच्चे महापुरुषों पर भी हावी होने का प्रयास जारी रखते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि यह सच्चाई का मिशन है जिसमें सत्य को प्रकट होना ही है, भले ही चाहे कुछ समय के लिए स्वार्थी लोगों की सफलता की पतंग आसमान को छूती दिखाई दे। आज हमारे मनों में यदि शहंशाह जी वाला मिशन देखने की चाहत है तो सच्चे सुच्चे गुरसिखों की कदर करें, उनको अपने साथ लगाकर सेवाएं और जिम्मेदारियां दें, ताकि वे पद पदवी की चाहना किए बिना जिम्मेदारियों को मिशन की सेवा समझकर निभा पाएं। तभी सतगुरु बाबा जी के यह वचन सत्य सिद्ध होंगे कि मिशन में तो जितना बड़ा पद किसी का हो उतना ही बड़ा वह सेवादार है। अर्थात ज्यों ज्यों माण मिले गुरसिख नू होर वधेरे झुकदा जावे। जिस तरह गुरसिख को माण मिलता चला जाता है और झुकता चला जाता है कि सच्चे पातशाह ये जो सेवाएं मिली हैं दातार सच्चे पातशाह ये तेरी वजह से मिल रही हैं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कोई सेवा कर पाऊँ, मैं सत्संग कर पाऊँ या सिमरन कर पाऊँ। दातार तू ही शक्तियों का मालिक है और तू ही शक्तियाँ देने वाला है, तेरे से ही शक्ति लेकर हम ये सेवा सिमरन सत्संग कर पा रहे हैं। कहते भी हैं अपना लाया प्यार न लगे रब लावे ता लगदा ए, बुझा होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। अपनी करनी ते नरक में ना पाऊँ ठोर, अपने करने से तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह सेवा सिमरन सत्संग की ये हमें मिलते हैं मौके, हम इनको गंवाएं नहीं और हम नतमस्तक हो जाए कि सच्चे पातशाह आप हमें बल बख्शना, जो आप जी ने सेवा दी है इसको सतवचन करके हम मानते चले जाएं। कई बार हमारे चारों ओर ऐसा वातावरण बन जाता है कि क्षेत्र में हर इंसान दूसरे की गलतियों व अवगुणों को देखने में ही अपना कीमती समय व शक्ति को नष्ट करने लगता है और दूसरों को पीछे करके स्वयं आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे वातावरण में गुरसिखों ने हर समय अपने सतगुरु की आवाज़ को सुनना व मानना है। शहंशाह जी इस बारे में बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं, साथ संगत यदि कोई महापुरुष भूल करता है तो आप बदले में बदला मत लो, उसकी निंदा चुगली मत करो। आगे मैं जानूं और वह जाने।
आपने अपने आप को कुछ नहीं मानना, बल्कि महापुरुषों की चरण धूल ही समझना है। यदि कोई आपका बुरा करता है तो आप मुझ पर छोड़ दो, पर स्वयं निंदा चुगली में ना फंसो। शहनशाह जी हमेशा संतों वाली भाषा बोलने पर जोर देते थे, और महापुरुष भी आपस में ऐसे ही शब्दों से एक दूसरे को बुलाते थे जैसे गुरुमुखों, महापुरुषों, संत जनों। भाषा ही मानव की पहचान होती है। शहनशाह जी ने समझाया, साध संगत, आपने संसार के सामने अपना जीवन पेश करना है, हर एक के साथ प्यार से बोलना है। अपने पेरेंट्स, बहन भाई और अन्य रिलेटिव्स के साथ बड़ी नम्रता पूर्वक बात करो, ताकि पड़ोस में देखने वाले लोग यह अवश्य कहें कि यह कितने नरम स्वभाव वाला है, कितने ठंडे स्वभाव वाला है। इज्जत घर से शुरू होती है। अपने घर का वातावरण ठीक रखने से घर में सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है। शहनशाह जी के युग का गुरसिख दिली मोहब्बत मारे ठाठा बुलाते अरदास रहे वाले वचनों पर खरा उतरता था। दिल में मोहब्बत और बुल्लों पर, होठों पर हमेशा दूसरे के लिए अरदास कि सच्चे पातशाह सबका भला करना, किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। दूसरे के लिए अरदास मांगी जा रही, और दिलों में दिल से प्यार। दिखावे का प्रेम संसार में तो चल जाता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान चक्षु नहीं, निरंकार का ध्यान नहीं, परंतु गुरुमुखों में यह अधिक समय तक नहीं दिखता। सच्चे दिल वालों को प्रभु बनावट व दिखावे के चंगुल से बचा लेता है। शहनशाह जी समझाते थे, महापुरुषों, जो ऊपर से तो निरंकार की बातें सुनाए, लेकिन संतों गुरुमुखों की निंदा करता रहे, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। वह आपको थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए कहे तो उससे कह दो कि मुझे ज़रूरी काम है, और वहाँ से चले जाओ। दिखावे का प्यार छोड़कर दिल से सच्चा प्यार करो। हमें याद रहे कि अच्छे या बुरे कर्म जो भी हम करते हैं, यह निरंकार देख रहा है, और देखना है कि कहीं हम सत्संग के नाम पर अपनी नाम रूपी कमाई गंवा तो नहीं रहे हैं। जिस संत को सतगुरु व निरंकार पर विश्वास आ जाता है, उसे किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहती। किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट, रोग, भूत प्रेत आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मुंह से निकलता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, तो सभी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। संतों महापुरुषों, जिसका ध्यान गुरु, साध संगत व संत जनों से हट जाता है, उसे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ये बात शहनशाह जी कह रहे हैं अवतार उपदेश बुक में पृष्ठ नंबर 266 में, कि संतों महापुरुषों, जिसका ध्यान गुरु, साध संगत व संत जनों से हट जाता है, उसे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि निरंकार, सतगुरु और सत्संग से मुंह नहीं मोड़ना, हर बात को सत वचन कहकर मानना है। किसी महापुरुष को बुरा मत कहो, किसी की निंदा मत करो। यदि ऐसा करोगे तो आपके जीवन में बिगाड़ पैदा होगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही दासी एक सतवचन पर भी आप जी के चरणों में एक महापुरुष की शहनशाह जी के समय की बात रखेगी। कहते हैं कि शहनशाह जी की हजूरी में सत्संग हो रहा था, सत्संग भवन में सत्संग हो रहा था। जहाँ पर भी शहनशाह जी की हजूरी में सत्संग शुरू हुए पहाड़गंज में, तो वहाँ सत्संग हो रहा था। एक महात्मा आए जिनका नाम डेरा शाह जी था। तो वो महात्मा ने जैसे ही नमस्कार की, शहनशाह जी कहने लगे, डेरा शाह, कल प्याऊ पर आकर एक दर्जन गिलास रख देना। तो उन्होंने कहा, बाबा जी सतवचन। इतनी बात सुनकर जब संगत का भोग पड़ा, वो अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी मिसेस से कहा कि आज बाबा जी ने ये सेवा दी है, पर दास ने सतवचन तो कह दिया है, लेकिन हमारे पास पैसे तो हैं नहीं।
आगे से डेरा शाह जी की पत्नी कहती है, महात्मा डेरा शाह जी की पत्नी कहती है, मिसेज बोलती है कि ठीक है, आप जी ने सतवचन कहा, बहुत अच्छा है, आप ऐसा करना, आप कह रहे हो हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो हमारा कोल्लू है जिससे हम तेल निकालते हैं, वो कोल्लू को आप मार्केट में सेल कराओ और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम गिलास लेकर वो आप वहाँ पर सत्संग में दे देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो कोल्लू को महात्मा जी सेल कराए, जितने पैसे मिले उन्होंने 1 दर्जन गिलास खरीदे और अगले दिन वहाँ पर प्याऊ पर जाकर रख दिए और शहनशाह जी के चरणों में जब नमस्कार करने लगे, ये अंतर्यामी घटघटवासी ये सब कुछ जानता है। शहनशाह जी कहने लगे, डेरा शाह कोल्लू बेच दिया। तो आगे से वो कहने लगे, सच्चे पातशाह आप जी की वस्तु आप जी के आगे आप जी ही दे रहे हो, दास को तो कुछ भी नहीं पता है, आप जी ही देने वाले हो, तन मन धन सब आप जी का ही है। तो आगे से शहनशाह जी ने आशीर्वाद रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया कि जा डेरा शाह, तेरी हर एक चीज़ की मील लग जाएगी। तो कहते हैं कि ऐसा शहनशाह जी ने आशीर्वाद दिया। आज उस महात्मा की फ्लोर मिल, राइस मिल और ये दालें जो होती हैं इनकी मिल्स प्लस जिसको बोलते हैं मिल्स, ऑयल मिल्स, स्टील मिल्स, यानी कि बर्तनों की भी, आयरन की भी, खाने पीने के सामान की भी, हर एक चीज़ की उनके पास दिल्ली में मिल्स बनी हुई हैं। आज सतगुरु सच्चे पातशाह ने उनको इतनी रहमतों से नवाजा हुआ है, चाहे वो महात्मा आज नहीं है लेकिन उनका परिवार इतना फल फूल रहा है और वो भी गुरु रंग में सारा परिवार लगा हुआ है। दासी का कहने का भाव यही है, जिसने सत्य वचन कह दिया उसके जीवन में खुशियाँ बेअंत आ जाती हैं, खुशियों को कोई सीमा ही नहीं रहती, इतना ये दातार देता है। इसलिए हम हर हुक्म को जो भी सतगुरु का आदेश आए उसे मानते चले जाएं, कभी भी किंतु परंतु ना कहें। जहाँ पर किंतु परंतु आ गई वहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर किंतु परंतु आ गई वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुशी मिलने वाली नहीं है। जैसे हमें सत्संग में सुनने को भी मिला कि पहले कहते थे, कहते थे कि थड़ा बना दो, गुरु ने कहा आपने कुर्सी को थड़ा बना दो, थड़ा बना दिया गया, फिर कहा गिरा दो तो गिरा दिया गया। कहते कि आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने इस बात को मानना है कि अगर हमें सत्संग में मौका मिल रहा है, सत्संग में कहा जा रहा है तुमने सत्संग में आना है, समय से आना है और समय से अपने घर जाना है, हमने अपने घर को भी संभालना है और सत्संग सेवा सिमरन के कमाई भी करनी है, जो हमारे साथ जानी है, यही राम नाम रूपी धन जानना है। लेकिन गृहस्थ धर्म में रहकर हमने गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है और सत्संग सेवा सिमरन की ये भक्ति की ये कमाई भी करनी है, जो अंत समय हमारे साथ जानी है। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना और आगे के लिए आशीर्वाद देना कि दासी ऐसी गलतियां ना कर पाए। आप सबके भले के लिए भी सतगुरु माता जी से यही अरदास है, सच्चे पातशाह सभी को इतनी खुशियां देना कि किसी चीज़ की भी किसी के पास कोई कमी ना रहे और जो भी आदेश आए हम सत्वचन करके मानते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।